ऑलराइट दोस्तों, तो मेरे पास आ चुका है Moto G34 5G। ये स्मार्टफोन आपको काफी ज्यादा बजट के अंदर देखने को मिल जाता है और इस प्राइस रेंज पे 5G फोन मिलना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल होता है। बट कई कंपनियां ऐसी, और खासकर अगर हम बात करें तो मोटो कंपनी ने फाइनली अपना 5G स्मार्टफोन इस प्राइस पे लॉन्च कर दिया। प्राइस भी आपको बताऊंगा और आज की इस वीडियो में हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग पहले, उसके बारे में हम बात करेंगे इसके प्राइस की और कहां से आप कैसे बाय कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर बॉक्स कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको मोटो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, Moto G34 5G। और यहाँ पे मोटोरोला की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, लोगो यानी कि इस साइड भी आपको मोटोरोला देखने को मिल जाता है, हेलो मोटो। और बैक साइड पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको छोटा सा लोगो देखने को मिल जाता है, Moto G34 5G। डिटेल मेक इट रियल, ठीक है। यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि आपको ये है, आपको दिखाऊंगा मैं। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है। बाकी बॉक्स के ऊपर अगर हम बात करें तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे छोटी छोटी जो डिटेल हो मेंशन की गई। अब हम करते हैं इस बॉक्स को ओपन और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या चीज देखने को मिलती है, बॉक्स कंटेंट में क्या चीज देखने को मिल जाती है। सो इसकी लिड को यहाँ पे सबसे पहले ओपन करते हैं यहाँ से। और इधर की बात करते हैं खाली, तो इसको हम रख देते हैं साइड में। सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है आपका स्मार्टफोन, जो कि है मोटो जी, यहाँ पे भी इसके बारे में लिखा हुआ है। तो इसको हम इस तरह से करके बाहर कर देते हैं और इस साइड पे रख देते हैं। और अगर हम बात करें बॉक्स कंटेंट के अंदर, तो यहाँ पे इस टाइप से खुल जाता है। और यहाँ पर आपको जो है इसकी यूजर मैनुअल गाइड वगैरह और थोड़ा सा पेपर वर्क देखने को मिल जाता है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसको भी हम रखते हैं साइड में। और यह आपको एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है इस फोन के साथ, ठीक। बात करें इसके नाम चार्जिंग केबल की, तो यहाँ पर आपको जो है USB A to C टाइप की केबल देखने को मिल जाती है, जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ये USB A to C टाइप की केबल है, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। 25 वोल्ट के चार्जर को सपोर्ट कर जाती है ये आराम से। तो इसको भी रख देते हैं साइड में। और अगर बॉक्स के अंदर और देखें तो यहाँ पर आपको एक अडेप्टर देखने को मिल जाता है, जो कि ये भी रैप है। इसको भी यहाँ से आप रिमूव करके आराम से, वैसे अगर ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉक्स के अंदर अच्छी बात यह है कि इस फोन के साथ आपको चार्जर देखने को मिल जाता है। बाकी बॉक्स के अंदर और कुछ भी चीजें नहीं है, तो इसको हम रखते हैं साइड में और यहाँ पे करते हैं साइड में। आते हैं अपने स्टार ऑफ द शो, यानी कि जो हमारा फोन है। तो इस फोन को हम पहले इस रैप से अनरैप करते हैं। वैसे यहाँ से भी निकल गया ये, तो यहीं से निकल जाए, अच्छी बात है। अब आप लोग देख सकते हो कि ये जो डिस्प्ले है काफी ज्यादा प्रीमियम टाइप की डिस्प्ले है। और हम इसको कर लेते हैं ऑन, यहाँ से बूटअप करते हैं। उससे पहले यहाँ पे फोन जो है ऑन हो चुका है। और आप लोग जरा इसके साइड पे लुक, जरा यहाँ पे देखो, तो यह आपको पावर ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है एक। यहाँ पे वॉल्यूम रोकर का बटन देखने को मिल जाता है। इस साइड पे आपको सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, यानी कि सिम ट्रे देखने को मिल जाता है। उसी के साथ अगर हम बात करें ऊपर की, तो यहाँ पर एक माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे भी लिखा है डॉल्बी एटमॉस। यहाँ पे देखो फोन ऑन हो चुका है प्रॉपर ही हमारा। यहाँ पर आपको एक 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है, USB टाइप C का पोर्ट देखने को मिल जाता है, एक माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे एक आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और ये है एक एमोलेड डिस्प्ले और ये आती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। अगर मैं बात करूं इसके अंदर ब्लूटूथ की, तो यहाँ पर आपको देखो ब्लूटूथ बिल्कुल भी देखने को मिलता है। मोटरोला की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये जो अपने फोन के अंदर स्टॉक एंड्रॉइड देते हैं और इसके अंदर आपको फालतू ब्लूटूथ देखने को नहीं मिलता है। जो काम की ऐप है वही देखने को मिलते हैं। कैमरे की बात कर लें तो यहाँ से आप देखो कैमरा भी काफी अच्छा खासा है इसका। बाकी सारे फीचर तो आपको पता ही चल जाएगा जब आप लोग चलाओगे तो। बाकी देखो यहाँ पर आपको कोई भी फालतू के ऐप जो है देखने को नहीं मिलते इसके अंदर। यहाँ से देखो खत्म, इतनी सी ऐप। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले देखने को मिलती है इसके अंदर। यहाँ से देखो कितना फास्ट और स्मूथ है, आराम से आप इसको चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आपको सारे सारे नोटिफिकेशन सेंटर देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको एक पंच होल डिस्प्ले के साथ कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें इसके रियर कैमरे की, तो यहाँ पर आपको एक 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर कैमरा देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम बात करें ओवरऑल इस फोन के डिजाइन के लुक की, तो यहाँ पर आप देखो कितना इसका जो टेक्सचर है मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। इस प्राइस रेंज पे ये फोन काफी अच्छी जो डिटेल्ड है वो प्रोवाइड करता है। अगर मैं बात करूं इस फोन के प्राइस की, तो इस फोन की जो प्राइस है आपको अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे 12,000 12,500 पे देखने में जाती है। बट आप जब भी अगर इसको बाय करना, तो ये चीज जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि इसकी जो प्राइस है अप एंड डाउन होती रहती है। तो ये चीज जरूर चेकआउट करना, जब भी आपको बेस्ट डील मिले तब उस टाइम आप इसको ग्रैब कर लेना। बाकी अगर हम बात करें इसके अंदर प्रोसेसर की, तो इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन
695 वाला प्रोसेसर, जो कि एक 5G स्मार्टफोन है ये। तो इसके अंदर आपको काफी अच्छी चीजें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो डिवाइस का नेम ये है, और पूरा पूरा जो है डुअल सिम के साथ आता है ये। यहाँ पर आपको सारी सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। एंड्रॉइड 14 देखने को मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स, और आने वाले टाइम पे आपको इसके अंदर जो है अपडेट भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखो, आप रैम साइज की बात करूँ तो 8 GB की है, रोम आपको 128 GB देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की जो साइज है वो है 1600 बाय 720 पिक्सल। कैमरे की बात कर लें तो इसका जो फ्रंट कैमरा, ये वाला कैमरा, ये आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, और 50 मेगापिक्सल का ये वाला कैमरा देखने को मिल जाता है, और 2 मेगापिक्सल का ये वाला कैमरा देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल आप इस पे कैमरे वगैरह भी यूज करके काफी अच्छी खासी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर सकते हो, जो कि मैंने आप लोगों को भी स्टार्टिंग में बताया था। बाकी आप इसके अंदर सारी चीजें देख सकते हो, ब्लूटूथ वगैरह सारी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। कैमरे की अगर मैं बात करूं तो देखो, यहाँ पे अगर मैं कैमरा चला के दिखाऊं तो आप कैमरा देख सकते हो कि कितना, यहाँ पे अगर नेचुरल कर देते हैं, इनहेंस भी कर सकते हो, नेचुरल भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो आप लोग, कैमरा कितना अच्छा है। यहाँ पे स्विच करना भी है, माइक्रो फोटोग्राफी, और यहाँ से आप लोग देख सकते हो। और ये देखो, यहाँ पे कैमरे की क्वालिटी भी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है इसकी। तो ये थी इस फोन की अनबॉक्सिंग, जो कि है मोटोरोला G34। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप ये लोग फोन बाय करना चाहते हो तो आप जाके बाय कर सकते हो, मेरी तरफ से थम्स अप है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो आप इसको बाय कर सकते हो। बाकी गेमिंग वगैरह भी आप इस पर आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको एड्रेनो का जीपीयू देखने को मिल जाता है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।